आपके इस चैनल के माध्यम से देश के प्रथम राष्ट्रपति और हमारे सीमांत के धरती के लाल देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मैं नमन करता हूं। और साथ ही साथ आज जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल के समय पूरे देश के भीतर एक बहुत ही लोकप्रिय मांग उठी थी कि अस्पताल जो है सरकारी बड़े पैमाने पर बनाई जाए। तो हम लोगों ने असेंबली के अंदर एक क्वेश्चन उठाया था, सरकार पर हम लोग दबाव बनाए थे। तो दबाव में आकर के सरकार ने पूरे बिहार के अंदर सभी विधायकों को 5-5 अस्पतालों का अनुशंसा करने का जवाबदेही सौंपी थी, जिसमें मैंने भी 5 अस्पतालों का जो अनुशंसा किया था, उसमें यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी मेरे ही अनुशंसा किया हुआ है। और इसके अलावा अभी भैंसा खाल में जो बन रहा है, इसके अलावा अन्य एक और अस्पताल जीरादेई में बन रहा है और मैरवा नौतन में एक अस्पताल पीएचसी उपकेंद्र के रूप में बना है। तो सब मेरे अनुशंसा का है। उसके बाद 3 बार 5-5 अस्पतालों का अनुशंसा मैं दिया हूं। तो लगातार जो आप देख रहे हैं, ये अस्पताल जो बन रहा है हमारे अनुशंसा से ही बन रहा है। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण इलाके में एक सेंटर पॉइंट है, कि पूरे विधानसभा के केंद्र है तितरा, यहाँ पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार हो चुका है। और आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ। अब यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा ढंग से मिलेगी, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी है। जहां तक मंत्री की बात है, तो स्वाभाविक है कि जो सरकार है, मंत्री हैं, तो उद्घाटन उन्हीं के हाथ से होना है, लेकिन हम सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज हम लोगों ने जनता की जो लोकप्रिय मांग रही, 2 मांग, उसको मैंने उठाया कि जीरादेई से डॉक्टर राजेंद्र बाबू के घर जाने वाली और जमापुर जाने वाली सड़क बहुत बुरी स्थिति में है, जर्जर है, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है और एक महत्वपूर्ण भूमि है, उस सड़क का निर्माण होना चाहिए। दूसरी मांग जो हमने उठाया कि इस अस्पताल और आईटीआई सेंटर पर आने का जो सड़क है वो जर्जर हो चुका है। तो मंत्री जी ने इसके लिए तो घोषणा कर दिया, और हमने बार-बार पिछले समय लिख करके दिया भी, और लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। तो अचानक उन्होंने जरूर घोषणा कर दिया, लेकिन मेरे ही प्रयास से वो सब कुछ आगे बढ़ा था। और आगे जीरादेई वाला पर अभी भी उन्होंने घोषणा नहीं किया, तो हमारी लड़ाई के लिए तैयार है, उस पर भी हम लड़ेंगे। साथ ही साथ आज के दिन हमारे सरकार की जो मंत्री है, कृषि मंत्री के रूप में भी हैं, तो उनसे खादों की किल्लत के बारे में और महंगा रेट लेने के बारे में भी मैंने चर्चा किया, बात उठाया कि इसको ठीक किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है। तो ये सब चीजें हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र में आज ये अस्पताल जनता को समर्पित किया गया है। किस तरह का अस्पताल का आज आप लोगों ने उद्घाटन किया? इस तरह से बहुत सारी अस्पतालें हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं, दवा की इसमें काफी नहीं, यहाँ तो बताया गया कि 271 दवाइयां मिलेगी। अब आगे हम देखते हैं कि कितने दवाई मिलेंगे। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की गई। जो पुराने डॉक्टर थे जीरादेई में, उन्हीं डॉक्टरों को यहाँ लगा दिया गया, इसलिए अभी भी पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की कमी है। यहाँ कुल मिलाकर के 5 एमबीबीएस और 6 या 7 करके ये आपके 9 आयुष मिला, 6 आयुष मिलाकर के इतने ही डॉक्टर हैं। और यहाँ पर बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो अभी भी इससे ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। मैरवा में 8 के अगेंस्ट मात्र 4 डॉक्टर जो है रेफरल अस्पताल में कार्यरत हैं। तो पूरे बिहार के लेवल पर डॉक्टर की कमी है, बेड की कमी है और अभी भी अस्पताल की कमी है। अभी भी पीएमसीएच में या पटना में जाने के बाद मरीजों को बेड नहीं मिलता है, भारी दिक्कतें हैं। तो ये लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। अब सरकार कितना पूरा कर पाएगी, अब समय बताएगा, लेकिन हम समझ रहे हैं कि अच्छा हुआ कि इस इलाके में एक अस्पताल हम लोगों के प्रयास से आया।